जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएस डिफेंस स्टडी पर। साथियों, आज बात करने वाले हैं कि आर्मी अग्निवीर एग्जाम के लिए जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले आर्मी अग्निवीर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं। साथियों, आने वाली शिफ्टों के लिए ये क्वेश्चन आपको जरूर इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। किसी ना किसी शिफ्ट में आपको यहाँ से 100% क्वेश्चन है वो देखने को मिलने वाले हैं। साथियों, अभी तक जितनी भी शिफ्टें हुई हैं साथियों, उनमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 90% जो क्वेश्चन है वो हमारी क्लासों से ही पूछे गए हैं। साथियों, कैंडिडेटों ने कमेंट सेक्शन में बताया कि सर कई क्वेश्चन तो है वो क्लासों से एजिटेड ऐसे कैसे देखने को मिले हैं। साथियों, तो जिन्होंने जो भी साथी पहले से जुड़ा है उसको तो पता है, जो भी पेपर दे के आया है उनको पता है कि जो क्वेश्चन है कि वो क्लासों से पूछे गए हैं। तो आने वाली शिफ्टों के लिए ये कुछ महत्वपूर्ण और क्लासें हैं, इनको आप जरूर देख करके जाएं, यहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर आपके पूछे जाने वाले हैं। साथियों, तो चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और साथियों, इन क्वेश्चनों की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाती है, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों, और साथियों, जो जितने भी शिफ्टें होती हैं उन सभी का शिफ्टों का जो एनालिसिस है वो भी इस चैनल पर करवाया जाता है, तो चैनल से जुड़े रहें। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चनों को। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कमेंट सेक्शन में आप जरूर आंसर दीजिए। क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की जो स्थापना है वो कब हुई थी। साथियों, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की जो स्थापना है साथियों ये कब हुई थी। तो बीएसएफ की जो स्थापना हुई थी साथियों ये हुई थी आपकी 1965 में। कब हुई थी साथियों? 1965 में आपकी हुई थी बीएसएफ की स्थापना। साथियों, तो राइट आंसर की यदि हम बात करें साथियों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, गरबा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। जो जितने भी क्वेश्चन लिए गए साथियों, जो भी आपके पेपर हुए हैं 22 अप्रैल को, 23 अप्रैल को, ठीक है, उनसे जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उन पर आधारित ये क्वेश्चन लिए गए साथियों, जो कि आपके आने वाली शिफ्टों में पूछे जाने वाले हैं। तो गरबा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है ये आपसे पूछा है, तो साथियों ये आपके गुजरात राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। किसका है साथियों? गुजरात राज्य का। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अफगानिस्तान की राजधानी का क्या नाम है। साथियों, ये आपसे पूछा है अफगानिस्तान की राजधानी। तो अफगानिस्तान की राजधानी है आपके साथियों काबुल। क्या है साथियों? काबुल है आपके अफगानिस्तान की राजधानी। तो साथियों ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सी पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। साथियों, कौन सी जो पुस्तक है ये आपके रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। तो साथियों, जो आपके गीतांजलि जो पुस्तक है साथियों, कौन सी पुस्तक? गीतांजलि जो पुस्तक है ये आपके किसके द्वारा लिखी गई है? रविंद्रनाथ टैगोर के लिखी गई है। आपसे पूछ लेगा कि गीतांजलि जो पुस्तक है वो निम्न में से किनके द्वारा लिखी गई है, आपसे पूछा जाने वाला है साथियों क्वेश्चन। तो आपको बता देना है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है आपकी गीतांजलि पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में दिया था। साथियों, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। साथियों, करो या मरो का जो नारा है वो महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में दिया था। तो साथियों ये भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। किस आंदोलन में? भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था करो या मरो का नारा। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। और किस आंदोलन में दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था साथियों। तो ये आप जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। साथियों, कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है यह आपकी किस तिथि को मनाया जाता है। तो साथियों 8 मार्च को। कब? 8 मार्च को आपके मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। साथियों, तो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, शिव कुमार शर्मा किस वाद्यंत्र से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, कल की शिफ्ट में आपको जरूर देखने को मिलेगा। शिव कुमार शर्मा किस वाद्यंत्र से संबंधित है। तो साथियों ये आपके संतूर वादक थे। साथियों क्या थे? संतूर वादक थे आपके शिव कुमार शर्मा। तो राइट आंसर की बात करें साथियों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 है, ईरानी ट्रॉफी का संबंध
किस खेल से है साथियों, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। ईरानी ट्रॉफी का जो संबंध है वो किस खेल से है, तो ईरानी ट्रॉफी का जो संबंध है साथियों ये आपके क्रिकेट खेल से साथियों, किससे है, क्रिकेट खेल से है आपका ईरानी ट्रॉफी का संबंध। तो साथियों जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है साथियों। जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं साथियों ये आने वाली शिफ्टों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जरूर आपको देखने को मिलने वाले साथियों आने वाली शिफ्टों में। तो आपसे पूछा है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है साथियों, तो ये आपके एमपी में मध्य प्रदेश में स्थित है साथियों। कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में आपका स्थित है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा साथियों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपके स्क्रीन पर, श्रीनगर निम्न में से किस नदी के किनारे अवस्थित है साथियों। श्रीनगर जो है वो आपके किस नदी के किनारे अवस्थित है, ये आपसे पूछा है। तो श्रीनगर आपके साथियों झेलम नदी के किनारे, किस नदी के किनारे, झेलम नदी के किनारे क्या है साथियों आपका अवस्थित है। तो साथियों राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, खानवा का जो युद्ध है साथियों, खानवा का जो युद्ध है वो किसके बीच लड़ा गया था साथियों। तो खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था साथियों, तो खानवा का युद्ध साथियों बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। किसके बीच, बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। और आपसे ये पूछा जा सकता है कि खानवा का युद्ध साथियों कब हुआ था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो खानवा का युद्ध है साथियों 1927 में हुआ था। कब हुआ था साथियों, 1927 में हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच। किसके बीच, बाबर और राणा सांगा के बीच आपके हुआ था साथियों खानवा का युद्ध। और कब हुआ था, 1927 में आपका हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्न में से किसके द्वारा जो है वो विद्युत बल्ब का आविष्कार किया गया था। तो विद्युत बल्ब का जो आविष्कार है ये किसके द्वारा किया गया था साथियों, तो ये आपके किया गया था थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा। किसके द्वारा, थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा आप क्या किया गया था साथियों, विद्युत बल्ब का आविष्कार। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड किस रासायनिक नाम है साथियों, किसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो साथियों सोडियम जो हाइड्रोक्साइड है ये आपके कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। किसका नाम है साथियों, कास्टिक सोडा का क्या है रासायनिक नाम है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो साथियों ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 14, वे पदार्थ जिनका परमाणु भार समान तथा परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो वो क्या कहलाते हैं साथियों, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। तो जिनका जो परमाणु भार है वो तो समान और परमाणु जो क्रमांक भिन्न भिन्न होता है साथियों वो आपके कहलाते हैं समभारिक। क्या कहलाते हैं साथियों, समभारिक कहलाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 है आपकी स्क्रीन पर, मरासम्स रोग किसकी कमी के कारण होता है दोस्तों। मरासम्स जो रोग है ये आपके किसकी कमी के कारण होता है, ये आपसे पूछा है। तो साथियों ये आपके प्रोटीन की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है, प्रोटीन की कमी के कारण होता है। तो साथियों राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, मुगल साम्राज्य का आरंभ किस युद्ध से हुआ था साथियों। मुगल साम्राज्य का जो आरंभ है ये आपके किस युद्ध से हुआ है साथियों, ये आपसे पूछा है। तो साथियों ये आपके पानीपत की पहली लड़ाई से, किससे पानीपत की पहली लड़ाई से हुआ था मुगल साम्राज्य का आरंभ। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, जापान की मुद्रा का क्या नाम है साथियों, जापान की मुद्रा का नाम पूछा है। तो जापान की मुद्रा है आपकी येन। क्या है साथियों, येन है आपकी जापान की मुद्रा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 है, कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दीजिए। क्वेश्चन 18 है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है साथियों आने वाले शिफ्ट में जरूर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाने वाला है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है साथियों ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में आपका दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार साथियों। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, संगमरमर चट्टानों के किस श्रेणी में आता है साथियों। जो संगमरमर है आपका ये चट्टानों की किस श्रेणी में आता है, तो ये चट्टानों की तलछट श्रेणी में आता है। किस में आता है साथियों, तलछट श्रेणी में आता है संगमरमर। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रक नहीं है साथियों।
सदिश मात्रक नहीं है, इनमें से कौन नहीं है साथियों? तो वो नहीं है आपका विद्युत धारा। विद्युत धारा जो है वो एक क्या नहीं है साथियों? सदिश मात्रक नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, मोनोजाइट किस धातु का प्रमुख स्रोत है साथियों? जो मोनोजाइट है आपका, ये किस धातु का प्रमुख स्रोत है? तो ये आपके साथियों थोरियम धातु का, किसका? थोरियम धातु का क्या है साथियों? प्रमुख स्रोत है। तो राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका साथियों ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, अमजद अली खान किससे संबंधित है साथियों? अमजद अली खान जो है ये आपके किससे संबंधित है? तो यह आपके साथियों सरोद वादन है। क्या है साथियों? सरोद वादन है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था साथियों? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो साथियों हर्षवर्धन को पराजित किया था आपके पुलकेशिन द्वितीय ने। किसने पराजित किया था साथियों? पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था हर्षवर्धन को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए आपकी स्क्रीन, पृथ्वी के किस भाग पर जो जी का मान है साथियों वो अधिकतम होता है? तो जी का मान कहाँ पर अधिकतम होता है साथियों? तो जी का मान साथियों ध्रुवों पर, किस पर? ध्रुवों पर क्या होता है साथियों? अधिकतम होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लास्ट सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 25, किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है साथियों? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। किस अंग को जो है वो आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो आरबीसी का जो कब्रिस्तान है साथियों वो प्लीहा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है साथियों? प्लीहा को कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। तो साथियों ये थे आज के कुछ 25 इंपॉर्टेंट सवाल। तो वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं साथियों किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए साथियों जय हिंद, धन्यवाद।